नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम हैं कोटा के अंदर और कोटा में राजीव गांधी के अंदर अपन मोशन का जो कैंपस है, कॉर्पोरेट कैंपस, वो कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो भी नए एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं वो किस तरीके से स्टार्ट होंगे और जो कोई नया बच्चा आता है उसकी क्या प्रोसेस रहेगी एडमिशन के लिए। तो अभी अपन चलते हैं और पहले मैं बता दूँ अपने साथ अभी शुभम सर हैं। हेलो सर। कि जब कोई नया बच्चा आता है कोटा में और मोशन में स्पेशली, तो किस प्रोसेस में उसका एडमिशन होगा? किस तरीके से आप उसे गाइड करते हैं रिगार्डिंग जेईई या नीट के लिए? सर सिंपली जैसा कि ये आपका आप कोटा आए हैं तो कोटा का जो मेन जो कॉर्पोरेट ऑफिस है मोशन का, आप वहाँ पे भी आए हैं। तो यहाँ से जो भी प्रोसेस होता है पूरा एडमिशन का, कोई भी बच्चा आया तो उस पर्टिकुलर जिस कोर्स के रिगार्डिंग उसको इंटरेस्टेड है, जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, उनके अंदर पर्टिकुलर क्लासेस हो गई। उसके अंदर भी उनको जो भी एडमिशन्स रिलेटेड जो भी प्रोसेस की नीड होती है वो पूरा एक्सप्लेन करा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करा जाता है। प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ है मोशन का। तो ईज़िली वे में क्या नाम है पूरा बच्चे को गाइड कर दिया जाता है कि बेटा इस तरीके से आपका प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करना है, तो वो पूरा कंप्लीट ईज़ी वे में आराम से हो जाता है। सर मैं पूछना चाहूँगा पहले कि ये कौन-सी लोकेशन पे है और क कौन-सा कैंपस है अपना? ये मोशन का मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है जो राजीव गांधी नगर में है। ये सिटी मॉल के जस्ट फ्रंट साइड पे ही है। तो सर अभी जैसे बच्चा एंटर कर रहा है या पेरेंट्स वगैरह आ रहे हैं तो उससे सबसे पहले क्या करना होगा? सिंपली अगर कोई बच्चा अगर कैंपस में आता है, तो उसमें सबसे पहले उसको यहाँ पे एंट्री करानी होती है टैब में। इस जगह? यस, उसको यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होती है टैब में। उसकी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं यहाँ पे, जैसे बच्चे का नेम हो गया, उसका क्या नाम है मोबाइल नंबर हो गया, स्टेट हो गया और किस लोकेशन से वो आया है। फिर उसके बाद वो फ्रंट ऑफिस पे फिर आते हैं, फिर वहाँ पे उनकी डिटेल्स प्रोवाइड होती है। इस चलिए। तो सर बच्चे अभी से आना स्टार्ट हो गए या फिर ये सब बच्चे आना स्टार्ट हो गया। कोटा कौन-कौन सा मेधा पर्टिकुलर सारा जो भी है बच्चा सभी स्टेट्स का, सभी लोकेशंस का वो आना स्टार्ट हो गया है। और जैसे भी आप देख रहे हैं पूरा कराना से है, पूरा सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सर बच्चा वहाँ पे एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? तो जैसे सर वहाँ पे एंट्री करी, उसके बाद यहाँ पे ये फ्रंट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। यहाँ पे उसकी डिटेल्स वापस से मेंशन होती हैं, पूरा स्टूडेंट नेम मेंशन होता है उस पे, यहाँ पे उसकी क्लास मेंशन होती है, रोल नंबर उसका पर्टिकुलर मोबाइल नंबर मेंशन होता है, स्टेट और सिटी लोगो मेंशन होती है। फिर उसके बाद फिर बच्चे का जो भी वहाँ ऑफलाइन फॉर्म दिया जाता है या ऑनलाइन ही? सर ये पहले सिंपली एज़ अ क्या नाम है नॉमिनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। उसके बाद सर जैसे बच्चे ने वहाँ पे एंट्री कराई, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है। ये काउंसलिंग चल भी रही है। ऐसा अभी जैसे अभी सर बैठे हुए हैं, अभी काउंसलिंग प्रोवाइड हो रही है स्टूडेंट की। जिस भी पर्टिकुलर वो क्लास के लिए इंटरेस्टेड है, जैसे अभी कोई 10th का बच्चा है, 11th पे मूव ऑन हो रहा है, 11th का बच्चा 12th पे मूव ऑन हो रहा है, तो उस रिगार्डिंग उसको जिस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड है, जैसे अगर वो जेईई में है, तो जेईई की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड उसको पूरी कोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होगा, मोशन के अंदर एकेडमिक्स किस तरीके से वर्क करेगा, पूरे ईयर क्या-क्या उसका पूरा सिलेबस रहेगा। कभी भी अगर बच्चे को मॉनिटरिंग अगर पेरेंट्स को करनी हो, तो किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करी जाती है। मतलब जो भी बच्चे की क्वेरीज है वो सारी यहाँ पे सोल्व हो जाएगी बिल्कुल सर। आप बिल्कुल जैसे आप समझना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी अगर पेरेंट आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात वो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि बच्चा अगर हमारा किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आ रहा है, चाहे वो जेईई में हो, चाहे वो नीट में हो, तो उसमें किस तरीके से प्रोसेस होगा। बीच में अगर हमें कभी भी नीड होती है, जैसे एकेडमिक रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड होती है, जैसे बच्चे ने टेस्ट दिया, टेस्ट नहीं दिया या दिया, वो इन्फॉर्मेशन हो गई बट पर्टिकुलर बच्चा डेली बेसिस पे क्लासेस जा रहा है, एज़ अ अटेंडेंस रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन हो गया। पर्टिकुलर बच्चे की परफॉर्मेंस रिलेटेड हो गया कि भाई बच्चे की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, डिक्रीज हो रही है, ज़िगज़ैग पर्टिकुलर वो अप डाउन हो रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वो कैसे जो पेरेंट्स क्या नाम है लुक आफ्टर कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिर काउंसलिंग के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप? सब पूरी काउंसलिंग होने के बाद फिर जो भी पर्टिकुलर पेरेंट्स है, जिस भी कोर्स के लिए वो फिर आगे प्रोसेस करना चाह रहे हैं, फिर वापस से अपन आगे चलेंगे फ्रंट ऑफिस। ये फ्रंट ऑफिस है। यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, ये बच्चे को मा यस सर। इस स्कैनर के थ्रू बच्चे को गूगल लेंस से स्कैन करके उसको पूरा फॉर्म होता है, मतलब मोबाइल के अंदर ही आपको पूरा प्रोसेस करना होता है ऑनलाइन। तो यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद फिर उसको क्या नाम है हार्ड कॉपी में यहाँ से फॉर्म प्रोवाइड होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये पर्टिकुलर फॉर्म है, ये जैसे यहाँ ये प्रिंटेड फॉर्म है, ये बच्चे को फॉर्म प्रोवाइड होता है। फिर इसमें बेसिक जो नीड्स होती हैं जो मतलब फुल डिटेल इसमें फिल करनी पड़ेगी? और उसको पर्टिकुलर उसका नेम, फादर नेम, पर्टिकुलर एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी फिलअप करने के बाद, फीस की इन्फॉर्मेशन पूरी फिलअप करने के बाद
फिर वो पर्टिकुलर अकाउंट्स में जैसे भी आप देख रहे हैं उससे उसमें वहाँ पे उनको फॉर्म फिलअप करना होता है। वहाँ पे वो करने के बाद उनको फिर रिसिप्ट जनरेट होती है। रिसिप्ट के बाद फिर पर्टिकुलर फिर आगे का प्रोसेस बच्चे का सर पीस मोड क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन ईएमआई से कैसे? कैसे भी किसी भी मोड पे आप फीस पे कर सकते हैं। चाहे आप कैश में पे करना चाह रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पे करना चाह रहे हैं, चाहे आप चेक के थ्रू मतलब एनी जो भी मोड पेरेंट्स के पास अवेलेबल है वो सारा पर्टिकुलर वो अपने अकॉर्डिंग वो पे कर सकता है। बच्चा क्या करे? फीस पे करने के बाद सर उसको पर्टिकुलर रिसिप्ट प्रोवाइड होती है। रिसिप्ट प्रोवाइड होने के बाद उसका यहाँ पे एकेडमिक यहाँ पे रूम है, यहाँ पे एकेडमिक के पास वो जाएगा तो वहाँ पे उसको पर्टिकुलर जो भी बैच है, बैच एनरोल्ड होता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो बच्चे का जो बैच क्रिएट होता है, एक व्हाट्सअप ग्रुप होता है, उसमें बच्चे को ऐड करा जाता है जिसके अंदर उसको पूरी जो ईयर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पर्टिकुलर कब क्लासेस रहेंगी या पर्टिकुलर जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे उसमें कवर अप होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे को बेसिकली उस पे मिल जाती है। तो कोई भी पर्टिकुलर बच्चा ऐसा नहीं है कि सर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की ऑलरेडी उसको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाती है। और ज़ाहिर सी बात अभी जनरेशन ये है कि वो पर्टिकुलर सारी इन्फॉर्मेशन उसको व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही है, तो ईज़ी वे में उसको डायरेक्टली प्रोवाइड हो रही है। वो कंप्लीट होने के बाद फिर उसका आगे का प्रोसेस जैसे ये हेल्प डेस्क है, अभी वहाँ पे जैसे अभी रश है, तो वहाँ पे फिर आगे इनका आईडी कार्ड का प्रोसेस होता है। अब जैसे क्या नाम है एज़ अ आइडेंटिटी भी प्रोवाइड होती है बच्चे को कि भई ये आपका आईडी कार्ड है, इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बच्चा पर्टिकुलर कौन से उसके लिए है, एनरोल्ड हुआ है, जैसे जेईई के लिए चाहे नीट के लिए, तो पर्टिकुलर वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। भाई सर मैं आगे का और चलिए सर, रस देख के ये लग रहा है कि अभी से बहुत अच्छे एडमिशन स्टार्ट। बिल्कुल सर क्या नाम है कोटा है, अब कोटा में सभी को भरोसा है तो मोशन भी उसको आगे भरोसे को मोशन है। कम करता है। बिल्कुल सर मोशन है तो भरोसा है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं क्या नाम है पूरा रश क्या नाम है बच्चों से भरा हुआ है। हाँ सर, बेसिकली यहाँ पे जैसे कोई भी बच्चा है तो अगर उसको एकेडमिक रिलेटेड कोई भी इशू रहता है तो यहाँ पे आके एकेडमिक जो भी काउंसलर्स होते हैं उनसे भी अपनी इन्फॉर्मेशन क्या नाम है वो जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर कर सकता है। आई सर, चलिए बता दिया तो जैसे आपको पूरा उनका प्रोसेस होने के बाद ये शीट रूम बचता है, क्लासेज हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह यहाँ से पूरा उनका स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड हो जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्टली बस ये रहता है कि शीट रूम का उनको पूरा किट प्रोवाइड होता है। किट के अंदर उनको बैग प्रोवाइड होता है, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है, उनको ड्रेस प्रोवाइड होती है। किट रूम है, यहाँ पे पूरा मोशन के सभी मतलब जो फाइन स्टडी मटेरियल होने के बाद ये लास्ट फाइनल, ये लास्ट प्रोसेस हो गया सर उसके। हेलो, क्या नाम है आपका? संगम कुमार, कहाँ से हो? बिहार। बिहार से। तो अभी एडमिशन करवाया आपने? यस। कौन से क्लास में? 12 ट्वेल्थ, जेई नहीं? जेई। जेई। ओके, बिहार से आप इतनी दूर आए तो मोशन के बारे में आपको कैसे पता चला? मौसम, मेरे भाई पहले से यहाँ पढ़ते थे। पढ़ते थे, सिलेक्ट हो गए? नहीं, अभी पढ़ नीट का 12। अच्छा, नीट का 12th है, 11th में वो आए थे और 12th में हैं अभी, और आप 12th के बाद आए हैं? या ओके। तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है अभी यहाँ पे एडमिशन करवाया आपने? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, मतलब टीचर्स भी यहाँ के अच्छे ही हैं। कौन से टीचर्स को जानते हो ज़्यादातर? फिजिक्स के आर के सर हैं, और कभी कभी एनवी सर भी आते हैं मोटिवेट करने में, तो अच्छा लगता है। एनवी सर की कौन सी ऐसी रील जो आपने देखी है जो अभी भी आपके माइंड में है और वो देख के आप यहाँ पे आए? एनवी सर ने बोला था कि मेरे साथ डेली हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन 4 घंटे पक्का पढ़ना चाहिए और 1 घंटे हमें खेलने को देना चाहिए। वो मुझे हमेशा। तो एडमिशन करवा लिया अभी आपने? अच्छा, किट ले रहे हो आप अपना कि? ओके। तो आने वाले बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? आपके और भी दोस्त जो आना चाहते हैं, अभी एडमिशन आपने करवाया तो उस हिसाब अच्छा है, कोटा बहुत अच्छा है। ऐसे तो बाहर लोग लोग कम होते हैं, कंपटीशन का पता नहीं चलता, कोटा में अच्छे से पता चलता है। है। ओके, थैंक यू। जैसे कि सर अब आ चुके हैं शीट रूम में। यहाँ पे बच्चे का जो भी पर्टिकुलर जो मॉड्यूल होता है पूरा किट होता है वो यहाँ से उसको प्रोवाइड होता है। बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं टी शर्ट्स हो गई पर्टिकुलर उनको प्रोवाइड होती है, बैग्स हैं यहाँ पे, बैग्स बच्चों को प्रोवाइड होते हैं, यहाँ पे अम्ब्रेला है। और ये इनका सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जिसके लिए बच्चा कोटा आया है इतनी दूर से, यस। मोशन का स्टडी मटीरियल, ये इनको पूरा एज अ सब्जेक्ट रिलेटेड मॉड्यूल्स पूरे प्रोवाइड होते हैं। अब ये बच्चा है जैसे जेईई में आ रहा है ये 12th के लिए, तो 12th के जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको पूरे मॉड्यूल्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है। तो सर ये मॉड्यूल्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्या? ये मॉड्यूल्स पर्टिकुलर आपको अलग-अलग वे में प्रोवाइड होंगे। जैसे ये बच्चा जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहा है, ये उनके अकॉर्डिंग ये मॉड्यूल्स प्रोवाइड करे गए हैं। इसके अंदर पर्टिकुलर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो इनकी जो लैंग्वेज होती है, वो ईज़ी वे में क्या नाम है बनाई गई है, ताकि बच्चा अगर अपने घर से भी अगर स्टडी कर रहा है या फिर अपने वो रूम में जैसे अगर ऑफलाइन भी पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ईज़ी वे में आराम से अंडरस्टूड हो सके, समझ सके वो। कोई भी अगर बाकी दिक्कत आती है तो टीचर्स अवेलेबल हैं,
तो उनसे भी वो अपने जो भी डाउट्स है वो आराम से क्लियर कर सकता है। सर मान लो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है और उसे मोशन के मॉड्यूल्स चाहिए, वो कैसे बाय करेगा? वो भी क्या नाम है सर, उसको अगर वो ऑनलाइन, जैसे वो कोटा तो नहीं है, वो बेसिकली दूर है कोटा से, तो उसको जो भी मॉड्यूल्स चाहिए वो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकता है, तो उसको वो पर्टिकुलर यहाँ से डिलीवर्ड हो जाता है। तो सर ये सारा कंटेंट मोशन के द्वारा बनाया गया है? यस, ये मोशन के जो भी सीनियर टीचर, जो बेस्ट फैकल्टीज हैं, हाँ। उनकी पूरी मेहनत के तौर पे ये पूरा क्रिएट करा गया है, ताकि बच्चे का जो भी स्टडी रिलेटेड जब वो स्टडी करने बैठ रहा है, तो उनका जो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है वो सबसे बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर वो हार्ड है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आते हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं। लेकिन मोशन का जो पर्टिकुलर जो आप जो बेसिकली जैसे भी देख रहे हैं मॉड्यूल, ये बहुत ईज़ी लैंग्वेज में है, वो बच्चा ईज़ी वे में आराम से जब वो स्टडी करेगा वो आराम से समझ सकता है। तो सर ये बुक्स वगैरह अगर खरीदनी हो तो कुछ डिस्काउंट भी है, कोई कोड वगैरह भी है? पर्टिकुलर जैसे कि नाम है, कोई अगर ऑनलाइन परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम में जो भी डाउट्स वो मतलब ये होते हैं इनके, जो स्कॉलरशिप्स होती हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑफ प्रोवाइड होता है, तो उस पॉइंट के थ्रू बच्चा क्या नाम है ऑनलाइन परचेज़ कर सकता है। तो स्क्रीन पे जो आपको कोड दिख रहा है वो लगा के भी आप बाय कर सकते बेसिकली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कोई भी अगर बच्चा दूर है, अगर वो डायरेक्टली अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, पर्टिकुलर कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, प्रोवाइड होते हैं, वो उनको यूज़ करके अपना जो भी है बेनिफिट वो यूज़ कर सकता है। हैं। अभी चलते हैं सर से और काउंसलिंग वगैरह के बारे में भी जानते हैं। इस अभी हमारे साथ गौरव सर हैं जो कि एक ऐसे काउंसलर भी हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जब कोई बच्चा आता है जेईई नीट के लिए मोशन के अंदर, तो काउंसलिंग में आप मतलब बच्चे की क्या-क्या क्वेरीज़ आती है और कैसे आप उसे सॉल्व करते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेरीज तो ये है कि हमारी एकेडमिक्स कैसी रहेंगी अगले 1 साल के लिए। फिर सेकंड नंबर पे आती है फ़ीस रिलेटेड क्वेरीज, हमारी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो बस इसको हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं कि बेटे आपको हम इस तरह से पढ़ाएँगे, ये फैकल्टीज़ पढ़ाएँगी, ये सुविधाएँ आपको मिलने वाली है, इस तरह से स्टडी मटेरियल होगा, इस तरह से आपका प्लानर चलेगा, ऐसे आपके टेस्ट होंगे, डाउट्स के लिए आपको कोचिंग में ही फैकल्टीज़ अवेलेबल होंगी कैंपस। ये सारे डाउट्स होते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम आया तो उसको लगता है कि मैं इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करूँगा। तो उसको यहाँ विश्वास दिलाते हैं हम कि हम सब आपके साथ हैं, पूरा सिस्टम आपके साथ काम करेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, टफ़ है, लेकिन अपन तैयारी भी उसी हिसाब से करें। दूसरे इसकी क्वेरी होती है कि सर मुझे फ़ीस कितनी देनी है, मेरी स्कॉलरशिप क्या रहेगी? तो उसके लिए हमने बहुत सारे अलग-अलग मेथड बनाए हुए हैं। पिछली परफॉर्मेंस के बेसिस पे, हमारे खुद के टेस्ट हम लोग लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों तरह से यहाँ हेल्प हो जाती है। उसके बाद में बच्चा चाहता है कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरे रहने की क्या सुविधा, तो उसके लिए हमने हमारे रेजिडेंशियल्स बनाए हुए हैं। जेईई के कैंपस में भी है, नीट के कैंपस में भी है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, तो सभी के लिए सेपरेट, हाँ, सबके लिए अलग-अलग हमने कैंपस बनाए हुए। सर अभी कौन-कौन सा बैच स्टार्ट होने वाले हैं और अभी कौन से चल रहे हैं? अभी फ़िलहाल एक 10 दिसंबर से बैच शुरू हुआ, जो 11 टू 12th मूविंग बच्चों के लिए है। उसके बाद 24 तारीख से एक और बैच शुरू होने वाला है, जो 11 से लेकर 10 टू 11th मूविंग, 11 टू 12th मूविंग है। और फिलहाल एक 17 दिसंबर से भी एक बैच शुरू है, वो प्रॉपर 11th वाले बच्चों का बैच है। देखिए उसमें हम लोग उनको 10th पढ़ाएँगे कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन, और जैसे ही उनकी 10th खत्म हो जाएगी हम उनको फुल फ्लैश में 11 पढ़ाना तो 17 दिसंबर से जो बैच चल रहा है ये तो अभी कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन चलेगा, लेकिन 10 दिसंबर और 24 दिसंबर से जो चल रही है ये 12th क्लास के लिए है, जेईई नीट दोनों के लिए। तो सर 11th और जो ड्रॉपर बच्चे आएँगे उनके लिए बैचेस कब से स्टार्ट होते हैं? 11th और ड्रॉप ईयर के लिए बैचेस शुरू होंगे उनके एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। तो हम 25 मार्च से हम लोग बैचेस शुरू कर देंगे। 25 मार्च के बाद 1 अप्रैल से भी हमारे बैचेस है, फिर कंटिन्यू हर वीक हमारा एक बैच है। मतलब आफ्टर एग्ज़ाम आप कभी भी आएँ आपका एडमिशन हो ही जाएगा। बिल्कुल, एडमिशन तो अभी चल ही रहा है। आफ्टर एग्ज़ाम तो आपको सिर्फ बैच जॉइन करना है। तो अभी आप एनरोल करवा सकते हैं और बिल्कुल, अभी स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करवा सकता है, अभी रश भी नहीं है, अभी फीसेस भी कम चल रही हैं, स्कॉलरशिप भी हमने अभी प्रोवाइड की हुई है। 10th का रिज़ल्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 9th के बेसिस पे देंगे बेटे आपको, आपने हमारा टेस्ट दिया हुआ है उसके बेसिस पे देंगे। ये सारी चीज़ें आप अभी अपना एडमिशन सिक्योर करवाइए, उस टाइम पे जो रश होता है उससे बचेगा भैया। तो सर कुछ ऐसा भी प्रोग्राम है कि जैसे किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया हुआ है और उसका एज़ ए परसेंटेज भी ठीक नहीं है, बट यहाँ पे आके कोई एग्ज़ाम दे सकता है वो? जी, अगर कोई एग्ज़ाम दे के नहीं आया, तो फिर यहाँ पे बैठ के भी एक एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन वो देना ऑनलाइन मोड पे लाएगा।
हम उसको एक लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, उस पे बैठ के वो 1 घंटे हम उसको एक सेफ सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ बैठ के बच्चा खुद ही अपना एग्ज़ाम दे सके और उससे वो स्कॉलरशिप ले स उसके लिए उससे स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगी फिर। थैंक यू सर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और एडमिशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये डाउट रहते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हम लेके आएँ, कैसे एडमिशन होगा, किस तरीके से? डॉक्यूमेंट्स लाने हैं तो अगर आपने कोई स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया हुआ है, तो आपके मोबाइल पे ही उसका सर्टिफिकेट आता है। नहीं तो सिर्फ़ आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए, हम वो डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे। दूसरा, पिछली एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कॉलरशिप चाह रहे हैं, तो अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके आइए। फिजिकल फॉर्म में नहीं है, डिजिटल फॉर्म में भी चलेगी। तीसरा, अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ज़रूर लेके आएँ। सारे डॉक्यूमेंट्स जो लाने हैं बच्चे को साथ। मतलब इनके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स ही और ज़रूरत खास डॉक्यूमेंट ही सर? ओके, थैंक यू सर एडमिशन